आपकी चकाचौंध से ना दुनिया उज्ज्वलित होगी। आपकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होगी कि हर कोई नोटिस करेगा, हर कोई आपके पास आना चाहेगा। आपकी एक वैल्यू होगी लोगों के बीच में। ये कुछ काम बता रहा हूं, करना शुरू कर दो। हमेशा अकेले समय बिताया करो, खुद के साथ, लोगों से अलग, दुनिया से दूर। आप सोशल गैदरिंग में भी हो ना, लोगों के बीच में भी हो, लोगों की भीड़ में भी हो ना, तो भी कुछ समय जानकर अकेले रहो। ये मेरी पर्सनल पॉलिसी है। दुनिया को दिखा देना है कि मैं खुद के साथ अकेले में कंफर्टेबल हूं, मैं लोगों पर निर्भर नहीं हूं। आई लाइक टू स्पेंड टाइम अलोन। तो भीड़ में भी हो, लोगों के बीच में भी हो, कुछ समय लो, अकेले जाकर बैठो, शांति से अपना फोन देखो या उस जगह को निहारो। उस समय किसी को ढूंढने का भाव नहीं होना चाहिए, किसी की चाहना नहीं होनी चाहिए। मुस्कुराओ और बैठे रहो कुछ देर। कोई तुम्हारे पास आता भी कि अकेले क्यों बैठे, कुछ समय अपने साथ एंजॉय कर रहा हूं मैं। जो इंसान अकेले बैठने में, अकेले रहने में जितना कंफर्टेबल होगा, उतना ही लोग उसके पास आएंगे, उससे आकर्षित होंगे। क्योंकि दुनिया, समाज डरता है अकेलेपन से। तो जान के अकेले हो जाया करो। हर रिश्ते में, हर दोस्ती में बहुत ज़रूरी है कि दूसरे इंसान को पता हो कि ये अकेले भी सेल्फ सफिशिएंट है, खुश रह सकता है। लोगों के साथ आपको कंफर्टेबल रहना है। जनरली कोई आपसे ऊंचा नहीं, कोई आपसे बड़ा नहीं, सब इंसान है। कंफर्टेबल रहो। एक दोस्ती का माहौल क्रिएट करना है, अपनापन क्रिएट करना है। हर इंसान को अपनेपन की दृष्टि से देखो, अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज, जब तक कि वो आपको नेगेटिव संकेत ना दे। मेरी सालों साल की ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, ज्यादातर लोग जो हमें एरोगेंट लगते हैं ना, ये अपने आप को ऊंचा समझता है, ये अपने आप को ज्यादा ही सुंदर समझती है, ये किससे बात नहीं करना चाहते, भाव बढ़ा रखे हैं, ये सिर्फ हमारी गलत फहमी होती है। वो इंसान पहला कदम नहीं ले पाते, आगे बढ़ के बात नहीं कर पाते। उन्हें पहले कंफर्ट चाहिए होता है, जेन्युइनिटी चाहिए होती है। अगर आपने आगे बढ़ के कंफर्टेबल हो के अपना समझ के उनसे बात कर ली, पूछ लिया जनरली, वो आपसे बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, चप्पड़ चप्पड़ बोलने लगेंगे, अपना मन आपके सामने खुलने लगेंगे, हर पार्टी में, हर जगह जाके आपको ढूंढेंगे। पर बात ऐसे करो जैसे नॉर्मल हो, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। जनरल बात करो, दिन कैसा रहा, रास्ता कैसा रहा, स्कूलिंग कहाँ से करें, छोटा सा कभी कॉम्प्लीमेंट दे दो, आपका अटायर बहुत अच्छा है, आप अपने को कैरी बहुत अच्छे से करते हो, आपका बोलने का लहजा बहुत साफ है, बहुत अच्छा है। सिंपल सिंपल चीज़ों पर कॉम्प्लीमेंट कर दो और लोगों ना बोलो कि आप कंफर्टेबल रहिए। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, मैं लोगों को बोल देता हूँ मेरे साथ कंफर्टेबल रहना। ना मैं फॉर्मेलिटी करता, ना फॉर्मेलिटी में विश्वास रखता। लोग खुश हो जाते हैं। जो भी आप लोगों से बात करते हो, जब वो बोलते हैं ध्यान से सुना करो और कुछ ऐसी बातें नोटिस करा करो उनके बोलने में ही, उनके शब्दों में ही, जो उनके बारे में कुछ बता पाए। और जब आप अगली बार मिल रहे हो तो वो बात मेंशन करो, उनकी लाइकिंग्स, उनकी डिसलाइकिंग्स, उन्हें क्या पसंद है, ना पसंद है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। जैसे एक इंसान से आप मिले, दूसरी बार मिले, आप उन्हें बोले आज मैं तुम्हें मीठा ऑफर ही नहीं करूँगा, मुझे पता है तुम्हें मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो खुश हो गए, अरे वाह। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपको कैसे पता चल गया, उनको ये याद नहीं होगा उन्होंने आपको बताया। किसी को बोल दिया आज ट्यूसडे आपका फास्ट होगा, कम से कम जूस तो पी सकते हो, वो शौक हो जाएगा, अरे वाह यार इनको इतना याद है। ऐसे लोग आकर्षित होंगे आपसे। आपको न्यूट्रल रहने की बहुत जरूरत है। हम सब जजमेंटल हैं, सब जज बने हुए हैं, लोअर कोर्ट के नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने हुए हैं। बिना कोई सबूत देखे फाइल पढ़े जज कर देते हैं, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। एक किस्से पे जज कर देते हैं, एक इंसान के बेसिस पे दूसरे को जज कर देते हैं। अपनी बायसेस, अपनी जजमेंट्स लोगों पर मत थोपो। लोगों के जीवन में दिलचस्पी दिखाओ, बी एन इंक्विजिटिव लिसनर। सुनो, उनकी ढंग से सुनो, उनको दिखाओ कि उनका जीवन आपके लिए वैल्यूएबल है। न्यूट्रल होकर सुनो, समझो उनके जीवन को, उनको दिखाओ कि दे मैटर टू यू। जब कोई इंसान आपसे अपनी अचीवमेंट के बारे में बोले तो एक्सप्रेशंस दो, अरे वाह कमाल है यार। जब अपने फेलियर्स का बताएं तो इंटरेस्ट दिखाओ, बहुत सा है यार आपने, बहुत सा है, कमाल है यार। जब भी लोग अपने पर्सनल इवेंट्स मुझसे शेयर कर रहे होते ना, मेरा एक तरीका है, मैं इंटरेस्ट दिखाने के लिए बार बार बोलता हूँ, अच्छा रियली, वाह।
इससे उन्हें लगता है कि मैं उनमें इंटरेस्टेड हूं। आप जनरलाइज मत करो, पहले से जजमेंट फॉर्म मत करो। एक बच्चे की तरह ध्यान से उनको सुनो, ना फालतू एडवाइस दो, ना खुद का एग्जाम्पल दो। अरे हमने तो और सा है जी, अरे हमने तो इससे भी बुरे दिन देखे हैं जी। मत करो ये सब। सारा ध्यान अटेंशन उन पर, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर जब एक इंसान अपना मन हल्का कर रहा हो, आपने उनको इंपॉर्टेंस दे दी, तो वो आपको 10 गुना इंपॉर्टेंस देगा। जो इंसान जॉयफुल रहेगा, चीयरफुल रहेगा ना, जीवन में अच्छाई ढूंढेगा, जिसका प्रयास खुश रहने का है, मजे करने का है, मस्ती करने का, वो अपने आप मैग्नेट बन जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग उदासीन हैं, उनको लगता है कि इंसान चीयरफुल है तो इसमें कुछ खास होगा। और उसके लिए क्या करना है आपको? जीवन की छोटी छोटी चीजों का खुल के आनंद लेना है। जीवन को अपने आप में एक तोहफा समझ लेना है। एनर्जेटिक होना आपका गिफ्ट है, आपकी अचीवमेंट है। जितना आनंद ले सकते हो जीवन में लेना है। जितना हंस सकता हूं मुझे हंसना है, जितना ज्यादा मुस्कुरा सकता हूं मुस्कुराना है। मुझे लोगों को भी इंजॉय करवाना है। जितने लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं करूंगा, जितने लोगों को हंसा सकता हूं हंसाऊंगा। लोगों को बेटर फील कराना है, लोगों की सुननी है, उन्हें मजबूती देनी है, उन्हें खुद पर विश्वास जताना है, आनंदित रहना है मुझे। यह भावना अपने अंदर रखो। जब जहां मौजूद हो वहां खुश रहना है, वहां मैक्सिमम आनंद लेना है, बस। एक बार मैंने एक इंसान को देखा, एक बहुत बीमार इंसान को हॉस्पिटल में देखा। अपना इलाज कराने में खुद ही आया हुआ था। बहुत आनंदित था, लाइफ की कोई गारंटी नहीं बची। आनंदित, कभी हंस रहा, कभी मुस्कुरा रहा, कभी कुछ खा रहा, कभी आसपास के जो नए नए बीमार थे उनको सांत्वना दे रहा, उनको समझा रहा, मजबूती दे रहा। जो उसके पास आ रहे थे, जो नहीं आ रहे थे, उनका भी ध्यान उसी पर था। उसको देख के मजबूती आ रही थी, पॉजिटिविटी आ रही थी। कितना कुछ सीखने को मिलता है कुछ आम इंसानों से दोस्तों। रेडिएट स्माइल, पॉजिटिविटी। मूड को ना सही रखा करो। चिड़चिड़े, डरे हुए, उदास, ठीक है, इंसान सारे इमोशंस फील करता है, पर उनके पार भी दुनिया है, जीवन है, जहां आपको खुश रहना है। तो जब भी लोगों से मिलो, खुशहाल मूड में मिलो, अच्छे मूड में मिलो, मस्ती के मूड में मिलो, मस्ती के मूड में रहो दोस्तों। अपने आप लोग आपके चारों तरफ घूमेंगे। 5,000 की टी शर्ट पहनने से कोई इंसान अनमोल नगीना नहीं बन जाता। अगर इंसान का व्यक्तित्व छोटा हो ना, तो चाहे वो 50,000 की भी टी शर्ट पहन ले, लोग उसे रीढ़ी की ही समझेंगे। और किसी इंसान में एक क्लास होना, तो उसकी 50 रुपए की टी शर्ट को भी लोग सोचेंगे पता नहीं कितने की होगी, यही फैशन है। कहीं से फटी होगी तो भी कहेंगे नया फैशन होगा। आपको ध्यान देना है नीटनेस पर, टाइडीनेस पर, साफ सफाई पर। जब भी कपड़े पहनो, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनो। और दोबारा कपड़े कभी भी एक बार पहने हुए नहीं पहनने। हाँ, आधे एक घंटे के लिए पहने तो अलग बात है, पूरे दिन जो भी पहना है वो दोबारा नहीं पहनना। लोग हफ्तों महीनों जीन्स पहनते रहते हैं कि आपको पता भी नहीं उसमें कितनी स्मेल आ गई है, कितनी गंदगी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस जुड़ गई है। नहीं पहनना। साफ सुथरे धुले हुए प्रेस करे हुए कपड़े पहनने, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें दुनिया आपको पसंद करे वो नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सिंपल से सिंपल कपड़े पहनो और लग्जरी अपने चेहरे पर पहनो। लग्जरी आपकी घड़ी में, चेन में, चेनों के गुच्छों में, गुच्ची में, इनमें नहीं होती। लग्जरी आपके चेहरे पर होती है, आपकी आंखों में। मेरे लिए बहुत आसान है एक भीड़ में, एक ब्रांड्स की भीड़ में चंद क्लासिक लोगों को, क्लासी लोगों को, हाई क्लास लोगों को ढूंढ लेना। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आज आपके पास कोई भी महंगी एक्सेसरी नहीं है, कपड़े नहीं है, तो भी सर ऐसे उठाकर चलो, ऐसे मुस्कुरा कर चलो, दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड आपने पहन रखा हो, या आप उसे खरीद सकते हो पर आपने जान के नहीं खरीदा, त्याग दिया। मजा इसी में है दोस्तों। किसी की भी परवाह करना बंद कर दो। किसी की भी मतलब किसी की भी। कोई अमीर है, कोई फेमस है, कोई उम्र में बड़ा है, कोई ओहदे में बड़ा है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, सब बराबर, सब सम्मान के योग्य हैं जब तक वो कुछ गलत ना करे। कोई खास नहीं है, किसी को स्पेशल अटेंशन नहीं देनी, सबसे नॉर्मल रहना है, सबको नमस्कार करना है, किसी के आगे झुकना नहीं है, पाँव में गिरना नहीं है, सबसे उनकी खैरियत ले लेनी है पर उन्हें सर्व नहीं करना है। इसे कोई बदतमीजी कहे तो बदतमीजी सही, अपनी एक रेपुटेशन बनाकर चलो। ये खुद को ऊंचा समझता है, वैल्यूएबल समझता है खुद को, गिरता नहीं लोगों के आगे बिल्कुल भी। बी वेरी 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 सिक्योर अबाउट योर सेल्फ।
खुद को लेके बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करो। ना तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस हो, ना तो तुम्हारे बैंक में जितने पैसे हैं वो, ना तुम्हारा औहदा हो, ना तुम्हारा जवान शरीर हो, ना तुम्हारी हाइट हो, ना तुम्हारा वेट हो, ना तुम्हारी त्वचा हो, ना तुम्हारी पावर हो, ना तुम्हारी उम्र हो। तुम हो एक पूरी कहानी जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, जो अच्छाइयों को बुराइयों को साथ लेकर चलता है। किसी भी एक चीज से खुद को जोड़कर मत देखो, क्योंकि एक चीज हमेशा डावाडोल रहेगी, ऊंचाई नीचाई रहेगी, खोना पाना रहेगा। तुम्हारा जीवन हो, तुम अनगिनत सेल्स हो जो एक साथ मिलके एक फौज बना के इस ब्रह्मांड से लड़ रहे हैं, इसमें मौजूद है, संघर्ष कर रहे हैं। तुम जीवन की ऊर्जा हो, तुम ब्रह्मांड की चेतना हो, जिसे दे पाना किसी इंसान के बस में नहीं है। तुम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो, जिसकी गहराई इतनी है कि एक मामूली से इंसानी शरीर में रहकर वो पूरे ब्रह्मांड का सोच सकती है। अगर आज जो भी तुम्हारी पोजीशन है, कुछ कम होगा कुछ ज़्यादा होगा, उसमें कोई इंसान तुम्हारा सम्मान नहीं कर पा रहा, तो इस बात का ध्यान रखना, वो खुद का सम्मान कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक ना एक दिन वो भी एक सिमिलर पोजीशन पे आएगा, तब वो खुद को ही नीची दृष्टि से देखने लगेगा, अपने जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नफरत करने लगेगा। उनको अलग हटाओ जो तुम्हारा सम्मान नहीं कर पा रहे। तुम अकेले खड़े रहो सर ऊंचा करके, और लोगों को घूरो, उनकी आंखों में देखकर बात करो। क्या बिगाड़ लेगा बे, तू है कौन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।